हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्लास नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं, और आज जो भी इसमें बचे हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर में बचे, उनको हम एंड करके और कल अपना नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा, टाइम हो गया है ना? हाँ, जिसका नाम होगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो वो 2 क्लास का वो चैप्टर होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अर्थमेटिक में एंट्री नहीं कर रहा हूं, अंक गणित में, क्योंकि एक बार अगर हम अर्थमेटिक में एंट्री कर गए तो फिर जब वो एंड होगा तभी निकलेंगे। तो उससे पहले छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनको मैं निपटा रहा हूं आपके। जैसे इसके बाद रिमाइंडर कर लेंगे, सर्ट्स इंडिसेस वगैरह भी कर लेंगे, और फिर एलसीएम एचसीएफ करेंगे, और फिर एलसीएम एचसीएफ के बाद हम लोग एंट्री करेंगे सीधा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे एक बार एंट्री कर गई तो अंकगणित अर्थमेटिक में एंट्री हो गई। और फिर हम टाइम एंड वर्क के बाद में पाइप सिस्टम के बाद में एवरेज, एवरेज के बाद में रेशियो प्रोपोर्शन, फिर मिक्सर एलिगेशन, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप, फिर उसके बाद में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई सीआई, फिर टाइम डिस्टेंस, और फिर एग्जिट करके सीधा मेंसुरेशन पे आ जाएंगे। तो ये एक रूट मैंने आपको बताया, जिस रूट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो एक एक दो दो क्लास के चैप्टर हैं अंक गणित से अलग, उनको छोटे छोटे चैप्टर्स को हम लोग निपटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज लास्ट इस चैप्टर को करते हैं। रूल्स वगैरह तो सारे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मात्र औपचारिकताएं यानी कि क्वेश्चंस के रूप में बची हुई हैं। जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए, क्या होगा। चलो, सवाल है, यदि 10 अंकों की संख्या है 643x1145y2, और ये 88 से डिविजिबल है, तो y का अधिकतम मान पर 2x-3y क्या होगा? 2x-3y। भाई नंबर हमें क्या दिया हुआ है ये, और सवाल कह रहा है 88 से डिविजिबल है। बच्चे, कोई संख्या अगर 88 से डिविजिबल है, मैंने कल ही आपको बताया, वो 8 × 11, यानी कि 8 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी होगी। अब मेरे भाई, कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, और लास्ट के 3 अंक क्या है? 5y और 2। और 8 की डिविजिबिलिटी पे तो ये मान लो हम पीएचडी कर चुके हैं, यानी कि अगर लास्ट के 3 अंक में से बीच वाला गायब हो या पहले वाला गायब हो, तो सवाल में मेंशन करेगा, उसकी मजबूरी है, वो मेंशन करेगा कि भैया न्यूनतम वैल्यू बताऊं या अधिकतम वैल्यू बताऊं। लास्ट वाला डिजिट गायब करेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कल हम उसके बारे में बात कर चुके थे। लेकिन या तो बीच वाला गायब करे या फर्स्ट वाला, लास्ट के 3 डिजिट में से जहां हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो मिनिमम या मैक्सिमम वो लिखेगा। क्या उसने कहीं मेंशन किया है? मेरी तरफ नहीं, यहां देखो। हाँ, उसने मेंशन किया है सर y का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब अगर उसने y की मैक्सिमम वैल्यू बोल दी, तो फिर मैं y की वैल्यू क्या चेक करूंगा? सबसे बड़ी वैल्यू 9 को रख के चेक करूंगा मैं। अगर वो न्यूनतम कहता तो मैं 0 से चेक करता। अब उसने अधिकतम बोला है तो 592 चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 × 7 = 56, 3 8 चौक 32। हाँ जी सर, डिविजिबल है। तो भैया y की वैल्यू 9 फिक्स हो जाएगी। y की वैल्यू क्या फिक्स हो जाएगी? 9। अब y की वैल्यू तो 9 मिल गई, तो संख्या हमारे पास क्या बन गई? 643x1145, और y की वैल्यू क्या आ गई? 92। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके x की वैल्यू निकाल लो। 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट का सम, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, 23 होता है। बचे हुए पे आ जाओ, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस एक्स, 8 4 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अगर आप डिफरेंस 0 0 मत करो, आप डिफरेंस को 11 कर लो, बढ़िया है। अगर ये 23 है और आप डिफरेंस को 11 बना रहे हो, क्या बना रहे हो? 11। तो 23 में से 11 घटाओगे तो ये क्या मिलेगा? 12।
23 में से अगर आप 11 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी कि ये 23 है तो ये 12 होना चाहिए, तभी इनका डिफरेंस 11 होगा। तो यानी कि 12 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 12 दैट इज 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 0। तो वाई की वैल्यू 9 रख दो यहाँ पे। 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 9, तो ये तो 0 हो गया, यानी कि माइनस का 27। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ना ये, बेशक थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग, मजा आता है इन क्वेश्चन को करने में। चलिए एक और सवाल देता हूं, लगाओ दिमाग इसमें और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। वेरी गुड। सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या ये दी हुई है, कह रहा है ये 88 से पूरी तरह विभाजित है, तो Q का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, उसके लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू बताइए, जहां P और Q प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। भाई कॉपी पेन लेकर बैठा करो क्लास में, सिलेक्शन लेना है ना, सभी को नौकरी चाहिए ना। सभी लोग जब स्क्रॉल इंस्टाग्राम पर रील देखते हो और वहां कोई ऐसी कोई रील आपको दिख जाए कि भैया यूपी पुलिस में किसी का सिलेक्शन हुआ, उसने अपनी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, कोई ऐसा इमोशनल सेलिब्रेशन हो रहा है किसी का कि भाई मम्मी के गले लग के कोई बच्चा रो रहा है सिलेक्शन के बाद, किसी का पासिंग आउट परेड पे उसका फोटो लगा हुआ है, यहाँ तक कि जो हाई नेक रहता है उनका ऐसा रेड कलर का, अंदर से एकदम झंझनाहट सी होती है ना कि यार मेरा ये दिन कब आएगा। वो आएगा, लेकिन बच्चे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाए हो, आप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। कुछ खोना इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि चलते चलते फोन गिरा दो साइड में, यार फोन खो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खोना इन द सेंस कि आपको जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है। आपका कंफर्ट जोन हो सकता है कि आपको हर घंटे बाद व्हाट्सअप चेक करने की आदत है, वो छोड़नी पड़ेगी। आपका कंफर्ट जोन ये हो सकता है कि यार 2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद एक चाय चाहिए मुझे हर 2 घंटे में, वो छोड़ना पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन है कि यार 1 डेढ़ घंटे के बाद दिमाग हैंग हो जाएगा, दोस्तों के साथ बैठ लेता हूँ, वो छोड़ना पड़ेगा। आपको ये है कि मुझे शाम 1 घंटे तो जलेबी खाने जाना ही है दादाजी के पास, वो छोड़ना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कंफर्ट जोन है, जिनको आप छोड़ दोगे ना, ये मोह माया से ऊपर निकल के आ जाओगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे कि 9 अंक वाली संख्या है, ये 88 से पूरी तरह कटती है। अब बच्चे अगर कोई संख्या 88 से कटती है तो उसका मतलब है कि वो 8 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। अब संख्या अगर 8 से कटती है तो उसका लास्ट के 3 अंक, क्या बच्चा, लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से हैं, Q28। क्या बोला मैंने, Q28। और 8 की डिविजिबिलिटी पर तो हमने पीएचडी कर रखी है। पीएचडी इन द सेंस कि अगर बीच वाली संख्या गायब कर दे या शुरू वाली कर दे, तो वो सवाल में लिखेगा कि भैया अधिकतम बताऊं या न्यूनतम बताऊं, तो लिखना पड़ेगा। लास्ट वाली करेगा तो कोई नहीं। अब उसने शुरू वाली संख्या गायब कर दी तो सवाल में पढ़ो, उसने लिखा है क्यू का अधिकतम मान, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू। और अगर वो अधिकतम कहेगा तो क्यू बराबर 9 से चेक करना है। क्यू बराबर 9, तो संख्या क्या बन गई, 928। क्या ये 8 से कट रही है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, हाँ जी सर कट रही है। तो Q बराबर 9 फिक्स हो गया। नहीं कटती तो Q बराबर 8 पर मैं चेक करता, फिर 7, इस तरीके से। अगर वो न्यूनतम मान कहेगा तो 0 से चेक करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे। अब Q बराबर आपको मिल गया 9। अब संख्या हमारी क्या बन गई, 7P 5 9 6 4, Q9 आ गया 28। अब 11 की डिविजिबिलिटी लगाओ और अल्टरनेट का सम लगाओ, तो 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35। इधर आ जाओ, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। अब 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। तो बच्चे अगर मैं डिफरेंस 11 का कोई गुणज होगा, ऐसे भी आप कह सकते हो, तो अगर ये 35 है और डिफरेंस को अगर मैं 11 करता हूं,
डिफरेंस को अगर मैं 11 करता हूं तो 35 में से 11 आप माइनस करो, कितना मिलेगा? 35 में से 11 माइनस करोगे बच्चे 24 मिलेगा। यानी कि ये 35 है, इसको 24 बनना पड़ेगा, तभी हमारा डिफरेंस 11 मिलेगा, तभी तो डिफरेंस 11 मिलेगा। तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 माइनस 15, कितनी आएगी बच्चा? 9। तो P बराबर कितना आ गया? 9। भाई P 15 प्लस P अगर 24 है तो P आ जाएगा 9। Q 9 है। क्या बोला उसने? P स्क्वायर माइनस Q, यानी कि 9 का स्क्वायर -9। 81 माइनस 9 आपका जवाब है 72। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर चीजें सही चल रही हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये अच्छे अच्छों पे सॉल्व नहीं होते हैं। ये ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप इन्हें कर पा रहे हो ना, पूरा भी नहीं 80% भी कर पा रहे हो, तो ये मान लो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप बहुत अच्छे लेवल के, आप उन क्वेश्चन को कर रहे हो जो एग्जाम में कंपटीशन में बच्चों को छांटते हैं, उन क्वेश्चन को आप कर रहे हो। वेरी गुड। 72 बिल्कुल गजब का सवाल है। आगे बढ़ता हूं मैं, जरा इस सवाल पे आना। बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन को मुझे क्या होगा? कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या है 4x573y और ये 72 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? सबसे पहले आपने देखना है कि अगर संख्या 72 से कट रही है, अगर नंबर 72 से डिविजिबल है मेरे भाई, तो क्या वो संख्या 8 और 9, कल ही मैं आपको सिखा चुका हूं, वो संख्या 8 से भी कटेगी और उसे 9 से भी कटना पड़ेगा। और अगर संख्या 8 से कट रही है तो भाई साहब आप बताओ, आप, ये हाँ आपसे कह रहा हूं, ये सॉल्व वाले भाई साहब, आपसे बोल रहा हूं मैं, सॉल्व वाले जिसने गले में ऐसे घुमा के बांधा हुआ है सॉल्व। अगर संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 अंक, घबराओ मत, मुझे तुम दिख रहे हो, कौन तुम में से कॉपी पेन लेकर बैठा है, कौन नहीं बैठा है, सबको देख पा रहा हूं मैं। तो लास्ट के 3 अंक क्या है? 73y। अब मैंने 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में बोला कि अगर वो बीच वाली संख्या गायब करेगा या पहली वाली करेगा तो वो न्यूनतम और अधिकतम लिखेगा, लेकिन अगर वो लास्ट वाली करेगा तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉसिबल कंडीशन बनती है, उसने कहीं लिखा भी नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात अब हो चुकी है कि उसने कहीं लिखा भी नहीं अधिकतम और न्यूनतम, कि लास्ट वाली संख्या गायब है, कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे 8 से डिवाइड करते हो तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 हासिल का बचा 1, और ये वाई यहां पर लिख दो। तो शुरू की संख्या 1 होनी चाहिए, तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 को कैंसिल करो क्योंकि शुरू की संख्या 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6। भाई ये गया 8 नाम 72 हासिल का 1, ये y लिख दिया। तो अगर हमें 8 से संख्या को काटना है तो y बराबर 6 होगा, तभी 8 दूनी 16 कटेगा, तभी क्या कटेगा? 8 दूनी 16 कटेगा। तो y का मान 6 हो गया फिक्स। संख्या क्या बन गई मेरी? 4x573 और y बराबर कितना? 6। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ और x की वैल्यू निकाल दो, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग। आप कहेंगे 6 और 3 9 और 7 16, 5 21, 21 और 4 25 प्लस x। मेरे भाई 25 प्लस x है, तो 25 से बड़ी कौन सी संख्या है? 25 से बड़ी कौन सी संख्या जो 9 से कटती है? आप कहेंगे सर वो है 27। 25 से बड़ी कौन सी संख्या है जो कटती है? 27। हाँ जी भाई साहब, आप कितनी? 27। तो 25 में मैं कितना जोड़ूं? तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ दो। 25 में 2 जोड़ दो, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 6 है। क्या बोला उसने? x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 2, आपका जवाब है 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सही है क्या? आगे बढ़ू, नेक्स्ट एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलो एक ऐसा सवाल देता हूं जो थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा आपके, जरा इसे देखो।
देखता हूं कौन बताएगा इस सवाल का जवाब। देखते हैं। आधे लोग गलत बताएंगे, मैं श्योर हूं इस बात का, इस बात के लिए मैं 100%। और तुम मुझे गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग आधे लोग इसका जवाब गलत बताओगे। ऐसे तुक्का मत मारना, मुझे पता है, देखो तुक्के मार रहा है ये भाई साहब। या कॉपी पेन उठा लो भाई। मैं संविधान लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं तुमसे कि 2 साल और कितने महीने लगेंगे, 11 महीने कितने दिन थे वो। 2 मिनट की बात है, सवाल सॉल्व कर लो फिर रख देना पेन साइड में। कौन सा तुम्हें कन्यादान लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक बारात विदा नहीं होगी कन्यादान के ऊपर बैठे रहोगे, लिखते रहोगे तुम। सवाल सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं। कह रहा है यदि संख्या 6523678 पी क्यू है, ये 99 से डिविजिबल है, तो पी क्यू का मान बताइए क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। बच्चे अगर संख्या 99 से कटती है तो दुनिया जानती है भैया वो संख्या 9 से भी कटेगी और वो संख्या 11 से भी कटेगी। ये बात तो फोर श्योर है। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। अगर मैं अंकों का योग करता हूं तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 प्लस पी प्लस क्यू। अब 37 प्लस पी प्लस क्यू अंकों का योग है। तो बच्चा 37 से बड़ी संख्या बताओ जो 9 से कटती है। सर 37 से बड़ी संख्या होती है 45। अब ये तो 37 है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उधर 37 जाके घटाओगे तो पी प्लस क्यू की वैल्यू होनी चाहिए 8। भाई 37 प्लस पी प्लस क्यू अगर 45 है, क्योंकि 37 से बड़ी संख्या 45 है जो 9 से कटती है, तो P प्लस क्यू क्या होना चाहिए? 8। ऑप्शन में चेक करना जरा, P प्लस क्यू 8 जहां पर नहीं है उन ऑप्शन को हटा दो, चुपचाप चुपचाप हटा दो। जहां पर P प्लस क्यू 8 कहां से आया जी? ये 37 उधर जाकर 45 में से घटाया है। जहां पर P प्लस क्यू 8 नहीं है चुपचाप उन ऑप्शन को हटा दो। सर कहां से हटा दें? हर ऑप्शन का योग तो 8 मिल रहा है, 4 4 8, 6 2 8, 2 6 8, 3 5 8, कहां से हटा दें सर? इसलिए तो मैंने कहा कि आधे बच्चे फंसेंगे इसमें। 9 की डिविजिबिलिटी से एक भी ऑप्शन नहीं हटा पाओगे आप, क्योंकि P प्लस क्यू 8 है और वो हर ऑप्शन में P प्लस क्यू 8 मिल रहा है। तो आपको जाना पड़ेगा 11 की डिविजिबिलिटी के पास। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है मेरे भाई अल्टरनेट के सम का डिफरेंस। तो 6 5 2 3 6 7 8 और पी क्यू अल्टरनेट के सम का डिफरेंस करते हैं। तो आप कहेंगे 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, 22 प्लस क्यू, 22 प्लस क्यू। इधर आना जरा, 5 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी और 22 प्लस क्यू। अब डिफरेंस या तो 0 है या 11 है, तभी 11 से कटेगा। 9 की डिविजिबिलिटी लगाकर मुझे कुछ मिला ही नहीं। अब मैं सेटिस्फाई करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी को। ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से। अब ऑप्शन में P की वैल्यू को 4 यहां पर रखो, तो Q की वैल्यू को 4 यहां पर रखना है। बच्चे उल्टा रख रहे हैं कुछ बच्चे, वो P की वैल्यू को Q की जगह रख रहे हैं। P इधर रखना है और Q इधर। तो जरा चेक करना, 22 और 4 26, 15 और 4 19। डिफरेंस क्या 11 है? नहीं, ऑप्शन ए हटा दो। ऑप्शन बी चेक करना जरा, P की वैल्यू को 6 रखना और Q की वैल्यू को 2 रखना। तो 22 और 2 24, 15 और 6 21। डिफरेंस कितना है? 11 नहीं है, हटा दो। आगे बढ़ो, ऑप्शन 3 चेक करो, P बराबर 2 और Q बराबर 6। तो 22 और 6 28 और 15 और 2 17। डिफरेंस कितना आ गया जी? डिफरेंस आ गया 11, बिल्कुल आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। कुछ लोग ऑप्शन बी को जवाब दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा अगर तुम ऐसा जवाब दोगे। अब मैंने कहा ना आधे बच्चे गलत जवाब देंगे। यहां P बराबर 6, वो Q की जगह 6 रख रहे हैं। हमें P की जगह 6 रखना है, चेक करना है ऑप्शन बी में।
ऑप्शन बी में पी की जगह 6 रखो और क्यू की जगह 2 रखो, आप उल्टा कर रहे हो। इसीलिए तो हमें तो पता है ना भैया, अपने बछड़े के दांत सबको पता होते हैं, हमें पता है तुम क्या कर सकते हो। तो इसलिए तुम ऑप्शन बी कह रहे थे, तुमने उल्टा उल्टा रख दिया, पी की वैल्यू क्यू की जगह रख दी, क्यू की वैल्यू पी की जगह। तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब हंसो मत, मुझे पता है तुमने यही किया है, उल्टा किया तुमने, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए इसका जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा। ऑप्शन क्या होगा 26 का। और शायद पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, बेशक ये कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। सवाल कहता है एक 8 अंकों की संख्या अगर 99 से डिविजिबल है, तो यदि अंकों में फेरबदल कर दूं तो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। वो कौन सी डिविजिबिलिटी है, अगर मैं अंकों को पलट भी दूं, जिसकी डिविजिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि ये संख्या ले लो, एक 25471 मैंने ये नंबर लिया, जरा एग्जाम्पल ले लो, मुझे बताओ जरा इस संख्या को किससे डिविजिबल है ये। आप कहोगे कि सर 2 और 5 7, 4 11, 7 18 और एक 19, 19 और 8 27। सर ये संख्या 9 से कटती है। अगर मैं इसके अंकों को उलट पुलट कर भी दूं, अगर मैं इसके अंकों को उलट पुलट कर दूं, 5 2 7 4 8 1, उलट पुलट करके लिख दिया, तो क्या अब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी क्या। नहीं कटेगी, क्योंकि उलट पुलट करने से अंकों का योग 27 ही रहेगा। अब जोड़ लो, अगर मैं इस संख्या को और उलट पुलट कर दूं, 472518, इस तरीके से लिख दूं, क्या अब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। कटेगी। उलट पुलट करने से अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल वही कह रहा है कि भैया 8 अंकों की संख्या 99 से कट रही है, और अगर 99 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 11 नाम 99 होता है। कह रहा अगर मैं अंकों में फेरबदल कर दूं, अंकों को मैं उलट पुलट कर दूं, तो 11 का तो नहीं पता मुझे, लेकिन संख्या हमेशा 9 से जरूर कटेगी, क्योंकि फेरबदल करने से अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 से नहीं कटेगी, या कटेगी नहीं कटेगी नहीं पता, लेकिन उसने हमेशा बोला है 9 से तो हमेशा कटेगी, क्योंकि अंकों का योग वही रहेगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ूं तो ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, इस पे आना जरा जल्दी से जवाब। कल हम रिमाइंडर क्वेश्चन, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट या रिमाइंडर वाला चैप्टर करेंगे, शेषफल वाला। कह रहा है यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से कटती है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 का न्यूनतम मान क्या होगा। मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चा, क्या हो जाएगी। सवाल है 732xy अगर वो 70 से कटती है, और सोच समझ के जवाब बताना है। टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन। अगर संख्या 70 से कटती है, भाई साहब अगर संख्या 70 से कटेगी तो 70 के लास्ट में क्या है, 0। तो क्या जो संख्या 70 से कटती है उसका लास्ट का अंक 0 कंपलसरी है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, तो उसके गुणज में, उसके मल्टीपल में आने वाली हर संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा। 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 70 तिया 210, 70 चौके 280, हर संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा, तभी वो संख्या 70 से कटेगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 70 का मतलब है 7 गुणा 10, और अगर संख्या 10 से कटती है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बच्चा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो ये तो श्योर हो गया, y की वैल्यू 0 फिक्स है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, y की वैल्यू फिक्स है 0। अब
मैं क्या करूंगा, मुझसे पूछा है x प्लस वाई बाई टू, तो y की वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि बेसिकली आपको x बाई टू की वैल्यू बतानी है। आपको क्या बतानी है, x बाई टू, कि y तो 0 हो गया। अब अगर y 0 है तो x बाई टू की वैल्यू इन्हीं में से कोई होगी। मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा, देखना, मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा। मेरी संख्या बन चुकी है इस टाइम 732x और 0। मैंने कहा y अगर 0 है तो आपको x बाई टू की वैल्यू बतानी है, और इन चारों ऑप्शन में से ही x बाई टू की वैल्यू 0। तो अगर मैं ऑप्शन 1 चेक करता हूं, ऑप्शन 1 को सपोज मैंने चेक किया कि x बाई टू की वैल्यू अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। रख के चेक करना जरा, चेक करो रख के नहीं, x बाई टू की वैल्यू 2 मत चेक करो, उसने न्यूनतम मान पूछा है ना, मिनिमम, तो सबसे छोटी वैल्यू चेक करो, सबसे छोटी 0 चेक करो कि x बाई टू अगर 0 है, x बाई टू अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, 0। चेक करना जरा, 732 0 0, क्या ये 7 से कटता है, 7 से कटना चाहिए, 7 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कटता सर, तो इसका मतलब 0 नहीं होगा। फिर x बाई टू की वैल्यू को 1 चेक करो कि अगर x बाई टू की वैल्यू 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहां चेक करना, 732 और 0, जरा 7 से चेक करना, 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, सर कट गया पूरा पूरा, यानी कि x बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। x बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे चेक करना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। उसने बोला कि 732xy है, ये एक ऐसी संख्या है जो 70 से कटेगी, 70 से कटेगी। आप कह रहे हो सर ऑप्शन से मत करो, बिना ऑप्शन के करके देखो, तब भी मैं बच्चा यही करता, तब भी मैं क्या करता, तब भी मैं यही करता कि ये मेरे पास संख्या थी, मैं x बराबर 0 से चेक करता, x बराबर 0 पर मुझे संख्या मिलती ये, और ये 7 से नहीं कट रही है, फिर मैं x बराबर 1 चेक करता, तो संख्या मिलती मुझे 73210, 73210। तो फिर मैं चेक करता कि भैया क्या ये संख्या कट रही है, क्या ये संख्या कट रही है, जरा चेक करना। तो आप कहोगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, नहीं कट रही। फिर मैं x बराबर 2 चेक करता, तो 73220, क्या ये संख्या 7 से कट रही है, हाँ जी सर, तो x बराबर 2 हमें फिक्स हो गया। तो हमें क्या बताना है, x प्लस वाई बाई टू, वाई तो 0 है हमारा, x बाई टू यानी कि 2/2, आपका जवाब 1 आ जाता, ऑप्शन बी। अगर बिना ऑप्शन के भी आप जा रहे हो तो, अगर बिना ऑप्शन के भी जा रहे हो तो, ठीक है। तो संख्या 70 से डिविजिबल है तो भैया लास्ट डिजिट 0 100% कंपलसरी है, तो y तो 0 हो गया। अब 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग x की वैल्यू 0 1 2 से चेक करेंगे, x बराबर 2 पर ये 7 से कट गया, x बराबर 2 रखा, ऑप्शन बी हमारा सही आ गया। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, टफ नहीं है, इंपोर्टेंट नोट करना, ऐसे सवाल कंपटीशन को बिल्कुल तितर बितर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल चेक करिए जरा, इसे चेक करेंगे भाई, और इसके बाद फिर छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है आने वाले, इसके बाद जो क्वेश्चन है होंगे अच्छे, छुटकू छुटकू इन द सेंस एक एक दो दो लाइन के सवाल है, लेकिन आपको सोचने को मजबूर करेंगे। ये सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। हमने 72 की डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन कर लिया, हमने 88 का भी कर लिया, 99 का भी कर लिया, हमने 6 का भी कर लिया, हमने 36 का ये रहा क्वेश्चन, तो बहुत सारी डिविजिबिलिटी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। कह रहे यदि 9 अंकों वाली संख्या है, ये दी हुई है, ये 36 से पूरी तरह विभाजित है, y का अधिकतम मान बताना है, तो 10x स्क्वायर माइनस 3y² की वैल्यू बताइए क्या होगी। भाई साहब क्या आप मुझे इसका जवाब बता सकते हो। अगर संख्या 36 से कटती है बच्चे, तो क्या वो 4 गुणा 9 यानी कि वो 4 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी, क्या ये बात श्योर है कि अगर संख्या 36 से कटेगी तो वो 4 से भी कटेगी और उसको 9 से भी कटना पड़ेगा, और अगर संख्या 4 से कटेगी तो उसका लास्ट का 2 डिजिट
4 से कटने चाहिए। और लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं बच्चा? y8, y8। और सवाल ने क्या बोला है? y का अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम। अगर y की अधिकतम वैल्यू बतानी है तो मैं कहां से चेक करूंगा? y बराबर 9 रखकर चेक करूंगा। क्या मिलेगा मुझे? 98। क्या ये 4 से कटता है? नहीं कटता सर। फिर मैं y बराबर 8 चेक करूंगा, तो y बराबर 8 रखने पर क्या मिला मुझे? 88। क्या ये 4 से कटता है? हाँ जी सर कटता है, तो y बराबर 8 फिक्स हो गया। अधिकतम बोला उसने, अगर वो न्यूनतम कहता तो मैं y बराबर 0 रख के चेक करता, 0 1 2 3। अधिकतम बोला है तो हम कहेंगे भैया y बराबर 8 फिक्स हो गया। अब y बराबर 8 अगर फिक्स है तो भैया संख्या क्या बन गई हमारी? संख्या बन गई 7x79251, और y कितना है? 8 8। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा के x का मान निकाल दो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 8 8 16, 1 17, 5 22, 2 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47 प्लस x। बच्चे 47 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो, 47 से अबव, 9 छिक्के 54 होता है। तो 47 से बड़ी संख्या कौन सी है? 54। तो यहां से मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा? 54 में से 47 माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 54 में से 47 माइनस करते ही 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 7। y बराबर कितना है? 8। तो 10 गुणा 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 8 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 490, 8 8 64 दिया 192। तो 10 में से 2 गया 8, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 1 गया 2, तो 298 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या सभी का यही आ रहा है? आना भी चाहिए यही सवाल का जवाब। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बच्चे हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल देख रहे हैं हम लोग। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। ये सवाल देखना जरा, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो। सवाल है n बराबर 475ab। ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके दहाई अंक और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। वो तो दिया हुआ है, कहने की जरूरत नहीं थी। कह रहा n जो है, n यानी कि ये पूरी संख्या, n जो है वो 5 8 और 9 से डिविजिबल है। तो 10a प्लस b का मान बताओ। अब मैं देखता हूं इसकी डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर पकड़ बनी है। सवाल ने बोला है n बराबर कितना है? 475 a और b। अच्छा एक बार मुझे थम्स अप करके बच्चे बताना ईमानदारी से, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं इतनी ठंड में भी, जो सुबह निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, जिनको मतलब नहीं है कोहरा हो रहा है, जिनको मतलब नहीं है कि टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री, जिनको मतलब नहीं है खाना बना है कि नहीं बना, जिनको जाना है लाइब्रेरी, अगर 8 बजे 7 बजे पहुंचना है तो पहुंच। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो कम पढ़ रहे हैं, मैं तो जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि भैया जो घर पे जिनके सुविधा नहीं होती उनको लाइब्रेरी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं लाइब्रेरी बहुत वीआईपी लोग जाते हैं या जिनके पास बहुत पैसा है वो लाइब्रेरी जाते हैं, नहीं कि घर पे माहौल नहीं है। माहौल इन द सेंस कि घर छोटा है भैया, 2 कमरे का घर है, उसी में सब लोग रह रहे हैं, या घर में जॉइंट फैमिली है, बच्चे ज़्यादा हैं, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो घर पे पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं जस्ट एक पूछ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। ये मेरे पास n की वैल्यू है। अब कह रहा है जो n है वो 5 8 और 9 तीनों से डिविजिबल है। ये बताओ अगर संख्या 5 से कट रही है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? भाई साहब आप बताओ, सीट नंबर 12 पे बैठे हुए लाइब्रेरी के भैया आप, सीट नंबर 12, अगर संख्या 5 से कट रही है, मेरा था सीट नंबर 12,
ये मुझे याद है। अगर संख्या 5 से कट रही है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? ने बोला कि भैया n 5 8 9 तीनों से कटेगा, तो आप कह रहे हो सर लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। तो b की वैल्यू या तो 0 है या 5 है। अब कौन सी है ये बात हम अभी थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ो थोड़ा सा आगे। अगर संख्या 8 से डिविजिबल है, कोई भी संख्या 8 से कटे, क्या उसका लास्ट डिजिट 5 कभी हो सकता है? क्या किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 है और वो संख्या 8 से कटती हो? कभी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि जो 8 है भैया वो 2 का ही गुणज होती है, यानी कि जो संख्या 8 से कट रही है वो 2 से भी कटेगी, और 2 का मतलब है लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। और अगर संख्या में 5 है तो 2 से कहां कट रहा है? हेंस प्रूव्ड, अति सिद्धम, कि अगर संख्या 8 से कट रही है तो उसका लास्ट डिजिट 5 तो किसी कीमत पर नहीं होगा। उस संख्या का लास्ट डिजिट 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी, और 2 से कट रही है तो अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। नहीं कट रहा 5, तो भैया 0 फिक्स हो गया। फिर संख्या क्या बन गई हमारी? संख्या बन गई 475A, और b की वैल्यू क्या फिक्स हो गई? 0। अब आ जाओ 9 के ऊपर। अब आ जाओ 9। अभी 8 का रूल पूरा नहीं हुआ है, अभी 8 का रूल पूरा हुआ नहीं है। अभी हमें लास्ट के 3 डिजिट भी चेक करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट भी हमको चेक करने हैं, और 9 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो करनी है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अंकों का योग, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 प्लस ए, 16 प्लस ए अंकों का योग। तो 16 से बड़ी संख्या, बच्चा 16 से बड़ी संख्या जो हमारी 9 के पहाड़े में आती हो, सर 9 दूनी 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 16, दैट इज 2। तो हमें क्या मिल गया? a बराबर 2। लेकिन अभी इतना उतावलापन ठीक नहीं है, जरा चेक करना लास्ट की 3 डिजिट जो हैं क्या वो 8 से कट रही हैं? ये भी चेक करना है, ये भी तो चेक करना है, संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट हमें क्या मिला है? 520। तो क्या ये 8 से कट रहा है? 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40। यस सर पूरा कट रहा है, यानी कि a बराबर 2 फिक्स हो गया। तो कटना पड़ेगा भैया, इसकी मजबूरी है। a बराबर 2 फिक्स हो गया और b बराबर 0 फिक्स हो गया, ये b की वैल्यू हो गई। तो क्या पूछा उसने? 10a प्लस b, यानी कि 10 दूनी 20। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर, क्या जवाब है? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। अब छुटकू छुटकू एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, अब जल्दी जल्दी इनका आंसर बता दो मुझे। सवाल है यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? बच्चा कमेंट के बारे में ज्यादा, यार कमेंट पे इतना ध्यान क्यों देते हो मेरे भाई, मेरे लाल भैया? कमेंट मैं उन्हीं कमेंट को देखता हूं जो क्वेश्चन से, जो मैं सवाल पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड हैं। के अलावा आप बाहर के कमेंट करते हो मैं नहीं देखता हूं। दूसरा, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, नाम आपको खुद करना पड़ेगा, मेरे लेने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद नाम बनाना पड़ेगा अपना। मैं नाम ले दूंगा क्या होगा? तुम खुश हो जाओगे, रिपीट करके 2 4 लोगों को दिखा दोगे, देखो गुरुजी ने मेरा नाम लिया, क्या होगा उससे? तो वो एक 10 मिनट याद रखेंगे, 15 मिनट याद रखेंगे, भूल जाएंगे फिर गुरुजी ने इसका नाम लिया। सिलेक्शन लो, हमारा एग्जाम्पल दूसरों को दिया जाएगा, फलाने का नाम ये है और उसका सिलेक्शन हुआ। गांव में भी रिश्तों की लाइन लग जाएगी। कोई पूछेगा ना फोन करके तुम्हारे गांव में कोई है सरकारी नौकरी पे? अरे है, अभी लगा है, वो लड़का लगा है, आ जाओ देखने के लिए। या लड़की है, लोग मांग कर रिश्ते लेके जाएंगे अगर बात में रिश्तों की करूं तो। हालांकि ये बात बहुत लास्ट में जाती है, लेकिन लड़कों के अंदर एक्साइटमेंट होती है शादी को लेकर, इसलिए मैं लड़कों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्या जवाब है? n एक पूर्णांक है, n क्यूब माइनस n किससे डिविजिबल होगा? n क्यूब माइनस n किससे डिविजिबल होगा बच्चा?
आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यहां रख के n की वैल्यू चेक कर सकते हो। n अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये n स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस वन। ओके, अगर आप यहां n की वैल्यू जीरो रखते हो, 0 1 2 3 4 5 चेक करना है, देखना है हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज। n बराबर जीरो रखोगे तो सब कुछ जीरो मिलेगा, n बराबर वन रखते हो तो भी ये जीरो मिलेगा, है ना भाई, 1 - 1 जीरो। यहां से वैल्यू का पता चलेगा। n बराबर अगर आप दो रखते हो तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा? 6। भाई 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6। अगर n बराबर मैं 3 रखता हूं तो ये मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया 8, 8 × 3 = 24। n बराबर आप 4 रखते हो तो क्या मिलेगा? 4, और 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसमें रख रहा हूं मैं, इसमें। तो 4 चौक 16 में से 1 गया 15, 15 चौके 60। अब आप देखो जो संख्या आपको मिल रही है वो किससे डिविजिबल है? हमेशा किससे डिविजिबल है? ऑलवेज। आपका जवाब क्या मिलेगा? एक आध और आगे चेक कर लो। n बराबर 5 रख लो, n बराबर आप 5 रखते हो तो 5, और 5 का स्क्वायर -1, तो 5 पूरे 25 - 1 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। वो संख्या हमेशा ना तो 7 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। 4 से कहां है? ये 6 कहां कट रहा है 4 से? 6, 24, 60, 120, आगे जितनी भी संख्या मिलेंगी वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 मिलेंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आगे बढ़ो। या फिर अगर मैं कहूं कि बिना चेक किए आप कैसे कर सकते हो, मैं और डिटेल में घुसूं क्या इसके? मैं नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो तो मैं इसके और डिटेल में घुसता हूं, बिना n बराबर 1 2 3 4 5 6 चेक किए मैं घुसता हूं ऑप्शन। देखो आपने एक फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा, a² - b² का मतलब क्या होता है? a+b और a-b, यही होता है बच्चा, a² - b² की वैल्यू। तो यहां क्या हो जाएगी? n, और n-1 का मतलब है n² - 1², n+1 और n-1। क्या इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके n-1 को पहले ले लूं, फिर n को ले लूं, और फिर n+1 को ले लूं? मैंने जस्ट इसको अरेंज किया है। भाई आप 2 × 3 कहो या 3 × 2 कहो, मतलब तो सेम है। 3 को बाद में लिख लो, पहले लिख लो, अरेंज का मतलब है। तो यहां अगर मैंने अरेंज किया, यहां पर अगर मैंने अरेंज किया तो मैंने लिखा n-1, फिर n, और फिर मैंने लिखा n+1। अब ये क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? क्या जो 3 संख्या आपको दिख रही है, n-1, फिर n, और फिर n+1, क्या ये तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? क्या तीनों की तीनों क्रमागत संख्या है? क्रमागत संख्या है, यस। और अगर 3 क्रमागत संख्या है, याद रखना हमेशा 6 से विभाजित होंगे, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। क्यों? 6 से विभाजित होगी। आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आप कोई भी वैल्यू रखोगे, यहां से एक तो आपको इवन संख्या मिलेगी, एक ऑड मिलेगी। भाई आप n की वैल्यू ऑड रखते हो, विषम रखोगे तो n+1 सम मिल जाएगा, ये सम रखोगे तो ये विषम मिलेगा। और ऑड गुणा इवन हमेशा 6 देता है, 2 तिया 6, मिनिमम 6 देगा। तो ये मैंने डिटेल में समझाया, आप चाहो तो n1 2 3 4 रख के ऐसे भी चेक कर सकते। चलिए इस सवाल का जवाब बताओ जरा मुझे, इसका जवाब बताओ बच्चे, क्या होगा जल्दी से सभी लोग। सवाल है कि संख्या दी हुई है 6n² + 6n, और n एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए यह संख्या किससे डिविजिबल है, यह संख्या किससे विभाजित होगी?
6n²। यहां से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ना उसको कॉमन ले लो। अगर मैं 6n को कॉमन ले रहा हूं तो यहां क्या बचेगा n, और ये तो पूरा कॉमन आ गया n+1। मैंने क्या किया, मैंने 6n को कॉमन ले लिया तो बचा क्या n+1। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रख के चेक कर सकते हैं। n बराबर अगर आप 1 रखते हो तो ये आएगा 6 एकम 6 और n+1 यानी कि 2, ये आ गया 12। n बराबर 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा। n बराबर 2 रखते हो, n बराबर 2 रखते हो तो 6 दूनी 12 और 2 और 1 3, तो 12 तिया 36। ऐसे ही आगे भी चेक करते जाओगे। अब सवाल कहता है किससे डिविजिबल है, 6 और 12 दोनों से, केवल 6 से नहीं। केवल 6 से तो नहीं, क्या केवल 12 से? हाँ, केवल 12 से क्यों कह रहे हो? क्या जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 से नहीं कटेगी? भाई ये जो संख्या आपको 12 36 ये सब संख्या जो मिल रही हैं, क्या ये 6 से नहीं कट रही संख्या? बिल्कुल कट रही हैं। तो आपका जवाब होगा 6 एंड 12 दोनों। क्योंकि आप आगे भी चेक कर सकते हो, n बराबर 3 भी रख सकते हो, तो 6 तिया 18 और 3 रखोगे, 3 और 1 4, 18 चौक कितना हो गया 72। ये सारी की सारी संख्या 12 से कटती हुई मिलेंगी, और जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। तो आपका जवाब हो गया 6 एंड 12। ऑप्शन सी क्यों कह रहे हो आप? नहीं, हालांकि कोई नहीं कह रहा, मैं ही कह रहा हूं, कोई भी नहीं कह रहा। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। हर बार वही रटे रटाई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमको कुछ अलग पढ़ना है। तो पढ़ लिए मैंने, पढ़ा दिए मैंने आपको। मैंने 3 क्लास डिविजिबिलिटी रूल की कराई है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट भी दूं जो बाकी से थोड़ा सा हटके है। कह रहा इनमें से कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूरी तरह विभाजित करेगी? कौन सी वो संख्या है जो 5 की पावर 71 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह डिवाइड करेगी? पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब है कि ऑप्शन में से मैं कौन सी संख्या को इनके डिनोमिनेटर नीचे रखूं और वो पूरी तरह ऊपर वाली संख्या से कट जाए। ये होता है पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब। उसने बोला ना को पूरी तरह विभाजित करेगी, इसका मतलब है कि इनमें से मैं डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या रखूं कि वो पूरी तरह कट जाए। ठीक है, अब हम कैसे करें सर जी इसको? इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या है ना कॉमन ले लो। सबसे छोटी पावर वाली संख्या को कॉमन ले लो। तो सबसे छोटी पावर क्या है 71, तो 5 की पावर 71 को कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, पूरा 1 बचा। यहां से तो पूरी संख्या कॉमन ले ली हमने। तो ये 72 पावर है, 71 को हमने कॉमन ले लिया तो एक पावर बचेगी अंदर। ये पावर कितनी है 73, 71 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितनी बचेगी 2, क्योंकि भैया 71 और 2 73 बनना चाहिए। ठीक है, क्या बना अंदर 5 की पावर 71, ये बचा 1 + 5 + 25, 25 5 30 और 1 31 गुणा 5 की पावर 71। ये नंबर मेरे पास बना, ये नंबर इसको सॉल्व करके बना। सवाल कहता है इनमें से कौन सी संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगी। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन में से कौन सी संख्या को मैं इसके डिनोमिनेटर में रखूं और वो पूरी तरह कट जाए? ऑप्शन में से कौन सी संख्या को मैं डिनोमिनेटर में रखूं? डिनोमिनेटर बोले तो हर। आप कह रहे हो सर 30 को रख दो, क्या 30 रखने पर ये 30 पूरी तरह किसी से कटेगा? नहीं कटेगा भैया। कहां किससे कटेगा 30? चलो 5 लेके 5 छंग 30 काट दूंगा मैं, फिर 6 किससे कटेगा? बोलो, किसी से भी नहीं कटेगा, हटा दो। आप कह रहे हो सर 150, 150 किससे कटेगा भैया? 150 को काटने के लिए ऊपर 0 बनना चाहिए, ऊपर 0 वाली संख्या कोई है ही नहीं, तो 150 भी नहीं, 160 भी नहीं, क्योंकि 160 में भी 0 है, और 0 को काटने के लिए ऊपर भी एक 0 वाली संख्या होनी चाहिए। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो बचा क्या 155, यानी कि आप 155 यहां रखोगे, 31 पंजे 155
और एक 5 से यहां एक 5 काटोगे तो ये 5 की पावर 70 बचेगा, यानी कि नीचे वाली संख्या पूरी कट गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा फोकस है नीचे वाली संख्या को पूरी तरह काटना, वही मेरा जवाब है। जिस भी ऑप्शन की संख्या पूरी तरह कट गई वही मेरा जवाब है। एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा, जरा इसमें दिमाग लगाना और बताना मुझे क्या जवाब होगा। कह रहा है कि 2 की पावर 71, 72, 73, 74 किसके द्वारा डिविजिबल है। सबसे छोटी पावर की, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। 2 की पावर 71 को आपने कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 बचेगा, पूरी पावर कॉमन आ गई। ये पावर 72 है, ये पावर 1 बचेगी। ये पावर 73 है, 71 कॉमन ले लिया, पावर 2 बची अंदर। वो 74 है, 71 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगी, है ना भैया। 74 में से 71 घटाओगे 3 पावर बचेगी अंदर। अब ये है 2 की पावर 71, ये है 1 + 2 + 4 + 8, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो 15 गुणा 2 की पावर 71 ये मिला मुझे। अब मैं ऑप्शन में से कौन सी संख्या, ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसके डिनोमिनेटर में रखूं, ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसके डिनोमिनेटर में रखूं तो पूरी पूरी कट जाए। वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर मैं 9 रखता हूं क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, क्योंकि बच्चे यहां पर 3 तिया 9, 3 पंजे 15, चलो आप काट दोगे, फिर बचे हुए 3 को किससे काटोगे? बचा हुआ 3 तो ऐसे ही रह गया। 9 नहीं ले सकते, 21 ले सकते हैं क्या भाई? 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर ये 7 को किससे काटोगे? ये ऐसे ही बच गया। ये भी नहीं ले सकते। क्या 10 ले सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये 2 यहां से कट जाएगा, यानी कि ये 2 की पावर 71 है तो एक पावर कट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चा ये 2 की पावर कट के 3 गुणा 2 की पावर 70, है ना भैया। 71 पावर थी, 2 से कट गई, 70 पावर बची, और ये 3 ऐसे ही है। नीचे वाली पूरी संख्या उड़ गई, ऑप्शन सी सही हो जाए। नीचे वाली पूरी की पूरी संख्या उड़ानी है हमें बस। अगर वो नीचे वाली पूरी संख्या उड़ गई तो हमारा जवाब होगा 10 से पूरी तरह विभाजित है, 10 से पूरी तरह विभाजित होगा। ये सवाल बताइए जरा, इसका जवाब बताएंगे बच्चे, क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड। कह रहा है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूरी तरह विभाजित हो? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर, क्या करें? ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैं आपको सर्ड सिंडेसिस में भी कराऊंगा, यहाँ फिलहाल में एक क्वेश्चन मैंने रखा है। अगर आपको इसका ही मैं आपको बता रहा हूं बस, बाकी तो इसका बहुत एक्सप्लेनेशन है, केवल इसी का कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है a की पावर n माइनस b की पावर n, देखो n n 12 12 पावर सेम है, बीच में माइनस का साइन है, इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो संख्या हमेशा a प्लस बी नहीं, एक चीज और है, और n बराबर क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर होनी चाहिए। 12 एक सम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा, याद रखना, ये संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी। आपसे कहे ना कि भैया 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे डिविजिबल है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है। कौन सी? कि भैया a की पावर n माइनस b की पावर n है, पावर सेम है, बीच में माइनस का साइन है, और n क्या है? एक सम संख्या, एक इवन नंबर है, 2 से कटने वाली है, तो ये संख्या a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी, यानी कि ये संख्या 7 + 4 से भी कटेगी और 7 - 4 से भी कटेगी, तो 7 और 4 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी।
और जो संख्या 11 और 3 से कटती है वो हमेशा 11 गुणा 3 यानी कि 33 से भी कटती है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर। जो संख्या 11 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 11 गुणा 3 33 से भी कटेगी। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे, इसका जवाब ये सेल्फ करना है आपने। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी पीडीएफ में, कोड पीडीएफ में दे दूंगा, ये खुद से करना है। तो यहां पर आके ये चैप्टर होता है बच्चा एंड, और कल हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल पढ़ेंगे। ये जो डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है ना, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो दोबारा पढ़ लेना, लेकिन ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ मील का पत्थर साबित होगा एलसीएम एचसीएफ में और पूरे अर्थमेटिक में। जहां जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा ना सर कैलकुलेशन बहुत टफ जा रही है, वहां मैं 90% सवालों में आपको डिविजिबिलिटी से बिना कैलकुलेशन के करके दिखाऊंगा जब हम अर्थमेटिक में सवालों को कर रहे होंगे। याद रखना मेरी आज की 90%, 10% होते हैं जहां डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होता है। मैं बताता रहूंगा आपको धीरे धीरे। चलिए तो एंड करता हूं सेशन को बच्चे, उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।